वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जानेंगे हम कि महंगाई दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ती है और कैसे बढ़ती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। और बैंक के कुछ टर्म को जानते हैं, जैसे कि बैंक रेट हो गया या रिज़र्व रेपो रेट हो गया, अगर ये कहें रेपो रेट हो गया, या कहें तो सीआरआर हो गया, या अगर यदि हम कहें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ कहें तो, या अगर यदि हम कहें स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब जो है एक अगर यदि हम कहें बैंक टर्म में है। और बैंक टर्म को जानना बेहद ही ज़रूरी है और इससे हमें मार्केट में भाव तोल और अगर यदि हम महंगाई की बात करें, ये जो होता है हम जानते हैं इसके बारे में, ऐसा क्यों होता है और महंगाई क्यों बढ़ती है। हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यही कहती है कि हमारा जो बैंक रेट है वो बैंक रेट होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए। तो ये है क्या, इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश की एक सरकारी संस्था है जो कि आरबीआई के नाम से जानते हैं, आरबीआई के नाम से जानते हैं, जो कि आरबीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई जो है एक सरकारी संस्था है हमारे भारत की। और ये सरकारी संस्थाएं होने के साथ साथ जो एक बैंक जो है, बैंक अगर यदि हम कहें पूरे भारत की, और ये सरकारी बैंक जो है, ये टोटल चीज़ इसी पे निर्भर करती है। हमारी इकोनॉमी या किसी भी कोई भी चीज़ की हो जो है वो जो है इसी पे निर्भर करती है। अब जानते हैं इसके आगे इस पर कैसे निर्भर करती है और क्यों निर्भर करती है। जैसे कि देखिए होता क्या है कि ये आरबीआई आरबीआई एक बैंक है, उसके नीचे है जितने भी, या तो कॉमर्शियल बैंक की बात करें या तो जो है कि सरकारी बैंक की बात करें। तो सरकारी गवर्नमेंट बैंक जो है वो, जैसे कि हम देखें कुछ कॉमर्शियल बैंक जो है, कुछ सरकारी बैंक जैसे कि एसबीआई हुआ, या यूको बैंक हुआ, या पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक हुआ, या अगर यदि हम कहें बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है इसी पे डिपेंड करती है कि हमारा जो मतलब जो है महंगाई जो है दिन ब दिन क्यों बढ़ती है। तो देखिए क्या होता है कि आरबीआई हमारा क्या करता है, आरबीआई हमारा करता क्या है, ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये आरबीआई जो है, एसबीआई और ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, ये जो है आरबीआई से कुछ कर्ज लेती है। आरबीआई से ये कॉमर्शियल बैंक जो है वो कर्ज लेती है। कॉमर्शियल बैंक जब कर्ज लेती है तो, या तो देखिए जब कोई बैंक अगर यदि इस पर से ये कोई बैंक अगर कर्ज लेती है, तो आप देखिए किसी को भी पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं, अगर कहते हैं कि हमको ब्याज पे चाहिए, तो इसका मतलब ये तो आरबीआई से जो ये भी बैंक लेगी तो ये इंटरेस्ट पर लेगी, ये इंटरेस्ट पर लेगी। और ये जब इंटरेस्ट पे लेगी, कहेगी, आरबीआई कहेगा कि एसबीआई से कि हमको रे मतलब जो है कि इंटरेस्ट दो, तभी हम तुमको कोई भी जो है ब्याज पे या कुछ पैसे हम तुमको दे सकते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, जब वो किसी भी या तो इंटरेस्ट पर पैसा देती है, तो वो कहलाता है हमारा रेपो रेट। क्या कहलाता है? रेपो रेट। अब रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट क्या हुआ, जब आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, या तो किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, या पीएनबी हो या बीओबी हो, मतलब किसी भी कॉमर्शियल बैंक को अगर यदि पैसा देती है तो वो इंटरेस्ट पर देती है। और वो इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट लेती है, हम उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। जैसे कि अगर यदि हम बात करें, अभी रेपो रेट जो है वो कितनी है? 4%, अगर कहें 4.00%, 4.00%। तो देखिए जब ये लिया, मतलब जो है कि ये किसी भी इंटरेस्ट पर लिया, और वो इंटरेस्ट पे लेके कहाँ देगी, या तो वो जनता में या तो पब्लिक में शेयर करेगी। और पब्लिक में देने के बाद जो है, जब वो इस फॉर्म में लिया, तो यहाँ पर जो है किसी भी पब्लिक को देती है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर यदि हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, तो कोई भी दुकानदार क्या करता है कि अगर यदि हम किसी दुकानदार के पास डेली जाते हैं, डेली जाने का मतलब होता है कि अगर यदि हम उनके पास डेली जाते हैं तो वो हमें कुछ मतलब जो कुछ कम करके किसी भी में देगा, कोई भी कम करके किसी भी दाम में देगा। लेकिन अगर यदि हम किसी नए, अगर यदि हम कस्टमर बन के जाते हैं, तो वहाँ जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ले लेगा। और अगर यदि हम पुराने जो है कस्टमर बन के जाते हैं, तो वो जो है मतलब जो हमको जो है कुछ डिस्काउंट में भी दे सकता है,
वो तो दुकानदारे पर। लेकिन अगर देखिए क्या करता है बैंक जो है, कोई भी अगर कॉमर्शियल बैंक है, अगर यदि किसी भी को पैसे देती है, तो वो अगर यदि डेली का उसका कस्टमर है तो उसको बेस रेट पे देगा। बेस रेट पर क्यों देगा? क्योंकि वहाँ जो उसका एक मतलब कह सकते हैं कि बना हुआ है, बना हुआ। और पीएलआर पर किसको देगा? जो कि नया गया और मतलब वहाँ जो है तुरंत दिया और बोला कि हमको बैंक, अगर कोई बैंक के पास गया और बोला कि हमको लोन चाहिए, जो कि चाहिए, तो वो पीएलआर पर देगा। और लेकिन जो वहाँ डेली का अगर यदि कस्टमर है तो वो उसको बेस रेट पर देगा। अब देखिए ये तो नहीं इसका मतलब, अगर यदि वो रेपो रेट 4% पे लेगा, ठीक है, अगर यदि वो रेपो रेट 4% पे लेगा, तो ऐसा थोड़ी कोई बैंक है जो कि आपको 3% में दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो 4% पे लेगा ही, तो आपको कम से कम या तो 8% लेगा। मतलब 8% अगर यदि आपको लेगा बेस रेट या पीएलआर पे लेगा, तो इसका मतलब है कि जो है वो तो 8% पे देगा। अब अगर यदि देखिए क्या होता है यहाँ पर, कोई भी अगर यदि यहाँ से अगर यदि वो लौट के अगर यदि इसके पास बैंक के पास चले जाता है, कोई पब्लिक अगर यदि वो लोन को रिटर्न करके अगर किसी के मतलब जो किसी कॉमर्शियल बैंक के पास जमा करती है, तो अगर मान लिया जाए इसके पास कुछ पैसे ज़्यादा हो, कुछ पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब यहाँ क्या करते हैं कि बैंक चाहती है मेरे पास तो पैसा ज़्यादा है, और लेकिन बैंक मतलब अगर यदि बैंक के पास पैसा रहेगा तो मतलब जो वो पब्लिक को दे देगा। लेकिन अब आरबीआई कहती है कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम हमको दो, मतलब तुम हमको लौटा दो। लेकिन जब लौटाओगे तो इसका मतलब है, ये बैंक कहती है जब लौटा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमको ब्याज चाहिए। तो ये कहती है ब्याज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लौटा रहे हैं और मतलब हम कुछ पैसा भी दे रहे हैं आपको, तो ये ब्याज। तो जब ये ब्याज दे देती है, इसका मतलब है रेपो रेट, मतलब इसका रिवर्स रेपो रेट। अभी हमने समझाया था रेपो रेट मतलब इससे ब्याज लेना, लेकिन अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को जब ब्याज पे किसी को पैसा दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? रिजर्व रेपो रेट, RRP, ठीक है। तो रिजर्व रेपो रेट देखिए, अभी हमने बताया कि 4% जो है वो क्या है? रेपो रेट है। लेकिन अब ये देखिए, इसको ज़रूरत था तब ये आरबीआई से लिया था, लेकिन अब तो इसको ज़रूरत नहीं है। अब तो इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है आरबीआई को ज़रूरत नहीं है, तो यूको मतलब अगर यदि कोई भी कॉमर्शियल बैंक उसको देना चाहती है, तो थोड़ी कहेगा कि मतलब हम तुमको 4% पे दिए थे तो हम भी 4% लेंगे, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरत था। तो अब देखिए ये जो है 3.35% अभी जो है, और ये डाटा बदल भी सकता है और ये बदलते रहता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन हाँ अभी मतलब इससे जो है कम रेट पर ही आरबीआई रिवर्स रेपो रेट रखती है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका क्या है, इनकम ऑफ मेन सोर्सेज। अगर देखिए, अगर यदि हम देखें आरबीआई हो या कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो, तो उसको इनकम कहाँ से होगा? उसका मेन सोर्स क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। या तो कोई इंटरेस्ट पे पैसा ले या पैसा दे तभी तो पैसा होगा ना। तो अब देखिए यहाँ रेपो का स्पेलिंग जो बताया, मतलब फुल फॉर्म रीपर्चेजिंग ऑप्शन एंड कैश मनी लिक्विडिटी। अब देखिए कैश मनी को मतलब अगर यदि हम कहें, उसको तरलता के नाम से जानते हैं। मार्केट में हम किस नाम से जानते हैं? तरलता के नाम से। तो देखिए क्या है कि अब जानते हैं इसके बारे में कुछ आगे। अब देखिए एमएसएफ क्या है? एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देखिए कुछ दिन के लिए, अब जो कोई भी आरबीआई बैंक, कोई भी आरबीआई अगर यदि कोई भी मतलब जो है कि कॉमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई से पैसा लेती है। लेकिन पैसा जो लेती है वो अब देखिए किस किस आधार पर लेती है। अगर यदि आप किसी से पैसे लेते हैं तो कितना, या तो 2 दिन के लिए, या तो 1 मंथ के लिए, या तो साल भर के लिए। तो देखिए अगर यदि कोई भी कॉमर्शियल बैंक 1 दिन के लिए किसी भी मतलब आरबीआई से अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक पैसा लेती है, इसका मतलब है कि वो जो है कम समय के लिए, अगर यदि उसे मतलब जो इंटरेस्ट पर लिया जाए, मतलब 1 दिन के लिए मात्र उसको जो है इंटरेस्ट पड़ेगा कितना? 4.25%। यदि अल्पकालीन के लिए, अल्पकालीन क्या है? मात्र 1 दिन के लिए अगर यदि आरबीआई से किसी कोई भी कॉमर्शियल बैंक पैसा लेती है, तो इसका मतलब है कि वो मार्जियल मतलब जो मार्जियल स्टैंडिंग फैसिलिटी के आधार पर वो 1 दिन के आधार पर दे दिया जाएगा, जो कि 4.25% के अति अल्पकाल। हमने अभी भी कहा था कि ये जो है डाटा चेंज होते रहता है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। और आगे जब हम देखते हैं तो रेपो रेट, अगर यदि हम देखें कि यहाँ पर कि अब देखिए इसके आगे अगर यदि हम देखें
इसके आगे देखें तो या तो 2 से 14 दिन के लिए, बैंक अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक 2 से 14 दिन के लिए लेती है तो वो जो है 4% जो है अल्पकाल के लिए, इसको क्या बोलते हैं, अल्पकाल। तो ये जब भी पैसा लेगी किसी भी आरबीआई से, कोई भी बैंक कॉमर्शियल बैंक लेगी, तो इसका मतलब है रेपो रेट पे लेगी, और वो रेपो रेट अभी हमने बताया था 4% होता है, रेपो रेट के बराबर। हमने अभी क्या बताया, एमएसएफ, एमएसएफ क्या एक दिन के लेगा तो 4.25। अब देखिए किसी से भी आप 1 मंथ के लिए लेते हैं या 1 साल के लिए लेते हैं, तो 1 मंथ के लिए आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज पर देगा कोई भी। लेकिन अगर यदि आप 1 साल के लिए लेते हैं तो कम ब्याज पर, जैसे कि अभी दिखे एक दिन के लिए तो 4.25%, लेकिन अब अगर यदि हम देखें 2 से 14 दिन के लिए तो 4.00, मतलब 4% के, ये अल्पकाल इसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म, जैसे कि अब देखिए हमने देखे थे अभी एक दिन के लिए, एक दिन के लिए नहीं तो मतलब 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए नहीं, अगर यदि लॉन्ग टर्म के लिए, अगर यदि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए कोई भी बैंक, अगर यदि कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से अगर इंटरेस्ट पर कुछ पैसा लेती है तो इसका मतलब है वो 4.25% पर ही वो देगा, ठीक है। अभी हमने समझ गया क्या क्या, बैंक रेट समझ गया, बैंक रेट समझ गया जो कि 4.25% अभी जो है, और रिवर्स रेपो रेट ये भी समझ गया जो कि हम कोई भी कॉमर्शियल बैंक लौटा के आरबीआई को देती है वो भी इंटरेस्ट पर, वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम जानेंगे अभी। और हमने अभी रेपो रेट समझ लिया जो कि कोई भी मतलब जो है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है तो वो रेपो रेट पर लेती है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब एमएसएफ रेट, ये भी हमने समझ गया। और स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, अब ये क्या है इसको हम आगे जानते हैं। देखिए अभी हमने बात किया था कि सी आर आर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ये है क्या। अब देखिए अगर यदि हम बात करें कॉमर्शियल बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा मान लिया जाए हो जाए, देखिए यह तो मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा पैसा, अब अगर यदि हम देखें कि वो जो ज़्यादा पैसा जमा रहता है बैंक के पास तो वो एनडीटीएल के तहत, जिसको हम नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी कहते हैं, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, इसके आधार पर इसको जो भी पैसा जमा रहता है उसको हम बोलते हैं नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी। अब क्या कहती है आरबीआई बैंक, अगर यदि इसके पास ज़्यादा पैसा रहेगी किसी भी मतलब जो कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि बीओबी, एसबीआई, किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा देगी, इसका मतलब वो जनता को दे देगी, और जब जनता को दे देगी तो इसका मतलब है कि मतलब जो महंगाई तो बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, समझिए इस बात को, कि सीआरआर मतलब जो है, सीआरआर क्या होता है, आरबीआई कहती है कि हमको 3% सिक्योरिटी मनी दे दो, आरबीआई कहती है हमको 3% क्या चाहिए, सिक्योरिटी मनी। अब क्यों चाहिए ये अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए अब क्या होता है इसमें एक और टर्म जोड़ के आता है, एसएलआर, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब ये जो है 18%, मतलब जो है ये बैंक के पास जमा रहना चाहिए, ये जो है नहीं, अगर यदि जमा वो रखेगा तो आरबीआई जो है उस पर जो है जुर्माना लगा सकती है, जो कि उसके किसी भी बैंक के पास इतना रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि कोई भी बैंक के पास, अभी हमने समझाया था कि आरबीआई कोई भी पैसा दी इसको, इसके मतलब इसके पास ज़्यादा पैसा हो तो ये क्या करेगी, या तो मतलब जो पब्लिक को देगी, और पब्लिक को इसलिए देगी क्योंकि वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। ये तो इस पे इंटरेस्ट लिया, चलिए ठीक है, ये तो पैसा अपना घर में तो नहीं रखेगी नहीं, या तो बैंक में उसको मतलब जमा करके तो नहीं रखेगी, लेकिन ये किसको देगी, पब्लिक को। अब पब्लिक क्या करेगा, मतलब पब्लिक को अगर यदि लोन दे दिया जाए तो पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक किसी भी दुकान पे जाएगा, अगर मतलब जो है कि उसके पास अगर यदि तरलता है, तरलता कहें तो पैसे, कैश, कैश अगर यदि हम बात करें, अगर यदि किसी के पास कैश हो वो दुकान पे जाएगा, उसके पास बहुत ज़्यादा कैश हो तो क्या करेगा, दाम मोल भाव मतलब बिना किए मतलब उससे जो है मतलब उतना में ले लेगा, और ज़्यादा अगर किया भी तो बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, तो मतलब जो क्या करेगा, कोई भी दुकानदार क्या करेगा, या तो उस पर ज़्यादा मतलब जो है पैसा कोई भी अगर कोई भी चीज़ अगर 100 रुपया है दाम, वो बोल अगर पैसा वहाँ जाएगा, इतना नाप दीजिए, इसका मतलब है कि 120 रुपया अगर बोल देता है
तो वो ज़्यादा दाम मोल नहीं करेगा। लेकिन किसी के पास तरलता नहीं रहेगा, तरलता मतलब कैश मनी नहीं रहेगा, तो वो जो है बहुत कम कराएगा, बहुत कम कराने की कोशिश करेगा, नहीं कम करेगा तो वो नहीं भी ले सकता है वो सामान को। लेकिन अगर यदि उसके पास कैश मनी रहता है, इसका मतलब है कि वो खरीदेगा ही करे। अब देखिए यहाँ 100 के बदले 120 रुपया में खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है तरलता तो बढ़ा, तरलता बढ़ा तभी तो ये मतलब जो है बढ़ा। इसका मतलब है महंगाई कौन बढ़ाएगा, यही ना बढ़ाएगा, तरलता बढ़ाएगा तो। अब यही बैंक कहती है, आरबीआई कहती है कि अगर यदि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो 3% जो है हमें दे दो, 3% हमें सिक्योरिटी मनी के तरह, सिक्योरिटी मनी मांगते जो हैं उसको बोलते हैं सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। और एनडीटीएल हम अभी हमने बताया था, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, जिसको जैसे कि कोई भी बैंक के पास कुछ जमा राशि है, वो जो है 3% किसको दे देगी, वो दे देगी सीआरआर को, मतलब जो है आरबीआई को दे देगी सीआरआर के तहत, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब अभी हमने बताया एसएलआर, एसएलआर अभी हमने बताया था कि एसएलआर जो कि अगर यदि आपके पास पैसा है 3% उसको दे दिया जाए, अब जो बचा उसका जो है अगर यदि 18% आप किस चीज़ में रखेंगे, इस तरह से आपको रखना होगा, नहीं तो जुर्माना आरबीआई लगा सकती है किसी भी किस पर, किसी भी कॉमर्शियल बैंक पर। तो ये जो है अप्रूव्ड सिक्योरिटी कर देती है। तो यहाँ जो है कुछ, अब देखिए अगर यदि 3% वो क्या ले लिया, मतलब सीआरआर ले लिया, अब जो है 3% सीआरआर ले लिया और 18% मतलब जो है कि क्या एसएलआर ले लिया, तो हो गया कितना 21%। 21% टोटल आरबीआई क्या करती है, बस उसको जो है धरा का धरा रख देती है, धरा का धरा रख देती है। और जो भी बचता है वो जो है या तो बैंक मतलब आरबीआई ब्याज पे ले लेती है, या मतलब जो है बैंक के पास जो भी पैसा बचता है वो जो कहाँ चले जाता है, पब्लिक के पास, और पब्लिक पे के पास जाएगा तो वो मतलब इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेगा तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, अभी हमने समझ गया कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, एमएसएफ समझ गए, रेपो रेट समझ गए, बैंक रेट समझ गए, सीआरआर समझ गए, एसएलआर समझ गए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है कि समझने की ज़रूरत है। अब देखिए कोई भी आरबीआई अगर यदि पैसा को क्या करती है, आरबीआई अगर यदि किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है तो वो किस रेट पे देगी, रेपो रेट पर देगी। अगर यदि रेपो रेट अगर यदि क्या हो, अधिक हो, अगर यदि रेपो रेट अगर यदि अधिक हो तो बैंक ज़्यादा पैसा नहीं लेगी, और बैंक ज़्यादा पैसा नहीं लेगी इसका मतलब है कि लोन की घटी होगी, लोन ज़्यादा नहीं दे पाएगा कौन, बैंक, मतलब कॉमर्शियल बैंक। अगर यदि आरबीआई अगर यदि रेपो रेट को बढ़ा देती है, आरबीआई अगर यदि रेपो रेट को बढ़ा देती है तो लोन अगर रेपो रेट के बढ़ा देती है तो कॉमर्शियल बैंक उतना ज़्यादा पैसा नहीं लेगी, और ज़्यादा पैसा नहीं लेगी तो इसका मतलब वो पब्लिक को भी नहीं दे पाएगा, और पब्लिक को नहीं देगा इसका मतलब है कि वो लोन की कमी होगी, और जब लोन की कमी होगी तो अभी हमने आपको बताया कि कैश की मतलब बाज़ार में कैश की कमी होगी, और जब कैश की कमी होगी तो क्या, डिमांड भी कमी होगी, और डिमांड जब कमी होगी तो किसी भी वस्तु का मूल्य क्या होगा, वो घटेगा ही घटेगा, और जब मूल्य घटेगा तो इन्फ्लेशन या महंगाई क्या होगी, वो घटेगी ही घटेगी। जस्ट अब देखिए अगर यदि आरबीआई रेपो रेट को क्या कर देती है, घटा देती है, अगर यदि आरबीआई रेपो रेट घटा देती है तो इसका मतलब है कि लोन तो मतलब जो है क्या, कॉमर्शियल बैंक तो लेगा ही लेगा, कॉमर्शियल बैंक जो है इंटरेस्ट पर लेगा ही लेगा। अब देखिए जब इससे जो आरबीआई अगर यदि ये रेपो रेट घटा देती है तो इसका मतलब है इसके पास क्या बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा, इस ये लोन देने के लिए सक्षम होगा ज़्यादा ज़्यादा कौन, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक अगर यदि ज़्यादा लोन देगी तो बाज़ार में क्या, कैश की अधिकता होगी, कैश की अधिकता होगी, कैश की अधिकता होगी, और कैश अधिक जब हो जाएगा तो मांग भी, अब कोई भी सामान सामान का मांग ज़्यादा होने लगेगा, या तो उतना ही दाम में, या तो कैश की अधिकता होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मांग भी होगा, जब मांग बढ़ेगी तो इसका मतलब है प्राइस भी बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो इसका बात है ऑब्वियसली ये बात है कि इन्फ्लेशन अगर यदि हम बात करें महंगाई वो कंफर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।